बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, 22 मई 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, जो कि आपको आने वाले तमाम competitive एग्जाम्स, उनके रिटन टेस्ट में भी और इंशाल्लाह उनके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेंगे। इससे पहले भी करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे चैनल पर अपलोड की जाती हैं, उनको भी आप प्रीवियसली देख सकते हैं। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, और जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया करें, ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सकें। और इंशाल्लाह वीडियो के एंड के ऊपर आपसे एक जो क्वेश्चन है वो भी किया जाएगा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो बैनुल अक़वामी दिन होता है यूएन का, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फिर 22 मई 2023। ठीक है, ये है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे जो लास्ट डे हमने पढ़ा था वो इंटरनेशनल टी डे था, वैसे ये है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023? अच्छा, ये जो थीम्स होते हैं इनको आप एक दो नज़र जस्ट देख लिया करें सरसी तौर पे। एक चीज़ जब इंसान के आगे से इंसान की आंखों से या दिमाग से एक दो दफ़ा गुजर जाती है, तो उसका एक स्केच जो है वो माइंड में हमारे बन जाता है, तो वो हमें फिर पेपर में वो चीज़ जो है वो हेल्प करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन ब्रिंग बैक बायोडाइवर्सिटी। ये इस साल का जो इंटरनेशनल डे है बायोडाइवर्सिटी का, उसका थीम है। नेम द लीडर्स हु अटेंडेड G7 मीटिंग। जैसा कि आपको पता है 49th G7 मीटिंग चल रही है, और इस 49th G7 मीटिंग के अंदर बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो G7 के जो फॉर्मल लीडर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, इसके अलावा कुछ लीडर्स को स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। उनके अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, नरेंद्र मोदी हैं जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई है, और रशिया वॉर का जो इशू है वो इसमें जेर बहस लाया गया है। जोको विदोदो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, और लुइस लुला डिसिल्वा ये जो है ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। और ब्राजील और इसके साथ साथ जो इंडिया है, ये दोनों ब्रिक्स का भी हिस्सा हैं। रशिया भी उसका पार्ट है, और उसके साथ साथ चाइना भी उसका पार्ट है, और ये इनका जो है वो आपस में इत्तेहाद है। और पिछले दिनों ये जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं, इनकी शी चिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ एक मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में इन दोनों ने इस चीज़ के ऊपर इस अज़म का इजहार किया था कि जो आने वाली ट्रेड होगी ब्राज़ील के दरमियान और चाइना के दरमियान, वो यूएस के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर नहीं होगी, बल्कि वो लोकल करेंसी के ऊपर होगी। यानी वो चाइना की करेंसी हो या ब्राज़ीलियन करेंसी हो, उसमें वो है जो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। यहाँ पे G20 की मैं आपको कुछ बातें बता दूं। G20 के मुतालिक आपने ये तमाम चीज़ें नोट करनी है, ये जितने भी आपके फर्दर आने वाले पेपर्स हैं उसके वाले से इंपॉर्टेंट है। G20 की फॉर्मेशन कब हुई? G20 26 सितंबर 1999 को, 1999 को वजूद में आया था। और दरअसल 1999 के अंदर जो है वो, इससे पहले एक जितना भी एशियन ममालिक हैं उनके अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए 20 ममालिक के जो वज़राए ख़जाना थे और उनकी जो फाइनेंस की कमेटीज थी, उनके दरमियान मुज़ाकरात कायम करने के लिए ये सबसे पहले इत्तेहाद बनाया गया था, जिसे G20 कहते हैं। इस G20 इत्तेहाद के अंदर 19 कंट्रीज शामिल हैं, 19 ममालिक हैं, और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है वो इसका पार्ट है। G20 के जितने भी कंट्रीज हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया के जीडीपी का 80% जो है वो G20 के कंट्रीज उसमें अपना शेयर रखते हैं। और पूरी दुनिया की जो ट्रेड है उसका 55% जो है वो G20 कंट्रीज के हिस्से में आता है, और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 2/3 आता है। ठीक है, तो ये G20 कंट्रीज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनका जो समिट है वो हाल ही में टूरिज्म कमेटी का जो समिट है वो श्रीनगर के अंदर हो रहा है। अच्छा, इस दफा जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो आई है इंडिया के हिस्से में, जो कि आज आप खबरों में भी काफी चीजें सुन रहे हैं। इंडिया इस दफा के G20 का प्रेसिडेंट है। हर साल इनकी प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है, इसलिए इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट मौजूद नहीं है। यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, बल्कि ये हर साल अपनी प्रेसिडेंसी को शफल करते रहते हैं। इस दफा ये इंडिया के हिस्से में आई है, और इंडिया जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा 30 नवंबर तक, 30 नवंबर 2023 तक, और ये स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2022 से।
ठीक है। इससे जो पिछला साल था उस साल में G20 की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, यानी 2022 के अंदर इंडोनेशिया के पास थी इसकी प्रेसिडेंसी, और 2021 में जो है वो इटली इसका प्रेसिडेंस था। ठीक है। और सबसे पहला जो स्टेट लेवल का समिट हुआ था वो साल 2009 में हुआ था G20 का, और G20 का साल 2009 का जो समिट था वो लंदन यानी यूके के अंदर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि G20 क्या है, G20 में किस किस्म की डिस्कशन होती है, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, एग्रीकल्चर चीजें भी डिस्कस होती हैं, कल्चर हारमोनी भी डिस्कस होती है, इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं वो भी डिस्कस होते हैं। तो ये एक किस्म का इत्तेहाद है, पावरफुल ये इत्तेहाद है, और पावरफुल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब टूरिज्म कमेटी का इजलास श्रीनगर के अंदर करने जा रही है। G7 कंट्रीज अकाउंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये तो G20 के बारे में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि 80% जीडीपी लेके जाते हैं, तो G7 के जो कंट्रीज हैं ये कितने परसेंट लेके जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 29.9%। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है योन सुक योल, और इन्होंने भी शिरकत की थी G7 समिट के अंदर, और फिर वहां इनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर के साथ भी हुई, और इन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी डिस्कस किए, और इसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया की एक टसल है साउथ कोरिया के साथ वो भी जेर बहस आई। नेम द क्रिकेटर हु हैज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ T20 सेंचुरीज। कल आईपीएल का एक मैच था जिसमें आरसीबी बेंगलोर की जो टीम है उसका मुकाबला था गुजरात टाइटन के साथ, और विराट कोहली ने उसमें कंसेक्टिव सेकंड T20 100 की है। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, और यूं ये तकरीबन 8 सेंचुरीज स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए हैं, जो कि इस वक्त दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें तीसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे बाबर आजम है जिन्होंने 9 सेंचुरीज की हैं, और थर्ड नंबर के ऊपर हैं विराट कोहली, और पहले नंबर पे हैं क्रिस गेल। ठीक है। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर टॉप 3 सेंचुरी स्कोरर्स कौन से हैं, और ओडीआई इंटरनेशनल जो हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 3 सेंचुरी स्कोरर्स कौन से हैं। When did government of Pakistan made a commission to investigate audio call leaks? हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुतनाज़ा ऑडियो कॉल लीक्स है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया है, और ये कमीशन बनाया गया है 21 मई 2023 को। इस कमीशन की सदारत कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शंस हेल्ड इन तुर्की। तुर्की में इलेक्शन हुए थे 14 मई को, और 14 मई के जो इलेक्शंस हैं उसमें कोई भी जो कैंडिडेट है वो 50% वोट नहीं ले सका था, चुनाचा सेकंड राउंड होगा। और ये जो सेकंड राउंड होगा तुर्की में इलेक्शंस का ये होना है संडे 28 मई वाले दिन, जिसमें दोबारा से रेसिप तैयब एर्दोगान का मुकाबला होगा। ठीक है। और 14 मई वाले दिन ही थाईलैंड के अंदर इलेक्शन हुए थे, और 14 मई वाले दिन ही पाकिस्तान में इलेक्शन होना थे एज पर सुप्रीम कोर्ट, जो कि ना हो सके। Which country's e-waste generation got tripled over the last 2 decades? पिछले 2 दहाइयों के अंदर कौन सा मुल्क है जिसकी ई वेस्ट जनरेशन ट्रिपल्ड हो चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है? तो वो है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल रशिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट डायरेक्ट शिपिंग। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो डायरेक्ट शिपिंग है उसके लिए एग्रीमेंट हो चुका है, ये जो डायरेक्ट शिपिंग है ये कब स्टार्ट होगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25 मई। ये आज की करंट अफेयर्स की वीडियो है जो कि कुछ लेट हो गई थी, इसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह ये अपने टाइम के ऊपर कल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।